बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यानी कि बिमटेक ग्रेटर नोएडा की बात चल रही है, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1988 में। अब देखिए, ये कॉलेज बहुत बच्चों की पसंद बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉलेज को पाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत कर रहे होंगे। जिनका कैट में थोड़ा परसेंटाइल लो रह गया है, वो सोच रहे होंगे शायद हमें किसी भी तरीके से बिमटेक ग्रेटर नोएडा मिल जाए। अब आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे क्या बिमटेक नोएडा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी तरीके की मार्केटिंग चलती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम आपका इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू करा देंगे, यहाँ से हम इस तरीके से करा देंगे, हमारा ये सोर्स है, हमारा वो सोर्स है। आज हम आपसे बात करेंगे क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये फेक तो नहीं है, क्या कॉलेज सच में लेता भी है या नहीं लेता है। आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बिमटेक नोएडा को लेकर बहुत कुछ बात करेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो और आपकी माइंड में ये कॉलेज चल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को आज आप पूरा देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। बिमटेक को लेकर बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, मैनेजमेंट कोटा को लेकर आपको बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है। बात करेंगे प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा, तो देखिए, आपको पीजीडीएम कोर, पीजीडीएम इंश्योरेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस, पीजीडीएम रिटेल एंड मैनेजमेंट, इस तरीके से आपको प्रोग्राम्स ऑफर करेगा। अब इनका एफिलिएशन थोड़ा सा समझते हैं। कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, कॉलेज इज आल्सो अप्रूव्ड बाय एआईयू फॉर देयर पीजीडीएम प्रोग्राम। अब देखिए, बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की। देखिए, ये एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज वाले अपनी वेबसाइट पर खुद पब्लिश करते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग में बहुत कुछ मेंशन्ड होता है, तो इस तरीके से बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है। अब हम इसमें काम की बात करते हैं। काम की बात यह है, प्लेसमेंट एंड हायर स्टडीज फॉर प्रीवियस 3 इयर्स, यानी कि पिछले 3 सालों का ये डाटा दे रहे हैं। 2020-21 में कॉलेज का नंबर ऑफ सीट इनटेक था 406 का, यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनटेक इन दैट ईयर, तो 406 का कॉलेज का सीट इनटेक था। और कॉलेज ने जो सीटें फिल कर पाया, कॉलेज जो सीटें फिल कर सकता था वो थी 406, और जो कर पाया वो थी 369। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 35 सीटें कम हो गई, कम फिल हुई, तो यहाँ एक गैप रह गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 21-22 में कॉलेज के पास नंबर ऑफ सीट इनटेक था 420 का, लास्ट ईयर से थोड़ा बढ़ गया, लेकिन लास्ट ईयर से एडमिशन गिर पड़े 366, यानी कि यहाँ 369 थे, उससे और एडमिशन गिर गए। कोई बात नहीं, 2022-23 में कॉलेज का सीट इनटेक था 480 का, और कॉलेज की सीटें भर पाई 454। तो इस तरीके से कॉलेज की सीटें कभी पास्ट में पूरी फुल हो ही नहीं पा रही हैं। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा कि कॉलेज, अब देखिए, प्लेसमेंट भी देता है कॉलेज। ये एनआरएफ रैंकिंग में आपको मीडियन सैलरी प्लेस्ड, जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए उनकी जो मीडियन एवरेज सैलरी रही, तो वो रही 10,50,000 की। 2021-22 में 11 लाख की रही, और फिर दोबारा से गिर के 10,50,000 की रही। तो थोड़ा सा यहाँ भी स्टेबिलिटी का इशू है। अब थोड़ा सा, चलो स्टेबिलिटी का इशू है, कोई बात नहीं, लेकिन जब इतना अच्छा एवरेज पैकेज है, तो ये सीटें फिर हर साल क्यों नहीं भर पा रही हैं। और बहुत बच्चों की डिमांड होती है बिमटेक को लेने की, बिमटेक को लेने की। तो ये क्या रीजन रह गया कि कॉलेज की सीटें फिल नहीं हुई, क्यों नहीं हो पा रही हैं फिल, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मुझे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का काफी इशू दिखाई दे रहा है। तो अब इस रिपोर्ट को देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा कि सिर्फ हमें भीड़ की तरफ नहीं भागना है। ऑलरेडी कॉलेज के पास 540 का सीट इंटेक हो चुका है इस साल तक। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉलेज का अगर ब्रांडिंग प्रमोशन अच्छा है तो वो कॉलेज बहुत अच्छा माना जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, कॉलेज अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, और हमको लगता है कि ऐसा है कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन शायद कॉलेज उतना अच्छा ना हो। बाकी आपको और डिटेल में समझना है इस बिमटेक नोएडा के बारे में कि क्या यहाँ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आपको फिर भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर भी आपको जानना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपको समझा पाऊंगा कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो उसका सही प्रोसेस क्या है। अब हम समझते हैं कॉलेज की क्या फीस है। तो देखिए, कॉलेज की जो टोटल फीस है वो 14 लाख की है। अब देखिए, ये पीजीडीएम कोर की और पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस की है 14 लाख की। वहीं अगर हम इंश्योरेंस और रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो 1 लाख कम है, 13 लाख की है। कॉलेज की फीस भी थोड़ा सा हायर साइड पे है। अब देखिए, ये रेसिडेंशियल कैंपस है, इसमें आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। 5 लाख हॉस्टल के भी देने हैं आपको। मैंने बात करी कॉलेज से, तो 5 लाख हॉस्टल के चार्ज करता है, तो 14 और 5 19 लाख आपको इस कॉलेज में खर्च करने हैं। ये 100% आपके खर्च होने ही है। देखिए, ये फाइनल रिपोर्ट है जो 2022 और 24 की है, ये 10 जून को सबमिट हुई है, यानी कि 10 जून तक का ये डाटा है। कॉलेज की वेबसाइट पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और कॉलेज से बात करी मैंने, लेकिन मुझे कॉलेज ने कोई भी ऑथेंटिक प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं दी। अब ये मुझे कॉलेज की वेबसाइट से मिला है प्लेसमेंट रिपोर्ट।
अब देखिए ये 2022-24 में दो टॉप 25 स्टूडेंट्स की एवरेज सैलरी बता रहे हैं 19 लाख। यानी कि सिर्फ 25, दो 540 में से सिर्फ 25 बच्चों की एवरेज सैलरी बता रहे हैं 19 लाख, 50 बच्चों की बता रहे हैं 16 लाख और 100 बच्चों की बता रहे हैं 14 लाख। लेकिन पूरे 540 बच्चों की तो एवरेज सैलरी बता ही नहीं रहे हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई कॉलेज अपनी रिपोर्ट में क्या एक तरफ कह रहे हैं फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट, और वो बता भी नहीं रहे पूरी प्लेसमेंट की क्या पूरे 540 बच्चों का क्या पैकेज रहा, तो किस तरीके का कॉलेज होगा आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को, अपने कस्टमर्स को पूरा क्लियरिटी नहीं दे रहा है, यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो आपके साथ क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा। फिर भी अगर आपको और समझना है तो मैंने यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के फोन नंबर्स अपने मोबाइल फोन में सेव करे हुए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है, फीडबैक लेना है, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उनको मिलाइए कॉल, उनसे बात कीजिए किस तरीके का पैकेज लग रहा है। हम यहाँ आने की सोच रहे हैं, हम कॉलेज में एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो क्या हम आए इस कॉलेज में या नहीं आए। 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज कॉलेज का चल रहा है, 8-10 इस तरीके का एवरेज पैकेज तक जा रहा था। सारे बच्चों का तो प्लेसमेंट हुआ भी नहीं था लास्ट ईयर तक इस कॉलेज से। तो इस तरीके का कॉलेज के कुछ हाल चाल है। बात करते हैं कुछ स्ट्रेंथ की और कुछ वीकनेस की। अब देखिए कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत सारी हो सकती है, कॉलेज की वीकनेस भी बहुत सारी हो सकती है। स्ट्रेंथ आप डायरेक्ट कॉलेज से बात कीजिए, वीकनेस मैं बता देता हूँ। देखिए कॉलेज की वीकनेस है, कॉलेज के पास 500 प्लस का सीट इंटेक है, तो कॉलेज में आपको 1000 बच्चों की भीड़ दिखाई देने वाली है, यानी कि 540 आप जूनियर और 540 सीनियर, तो लगभग लगभग 1100-1200 बच्चे एक ही कैंपस में आपको दिखाई देंगे। प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। बाकी अगर आपकी प्रेफरेंस में फिर भी है तो आप डायल कर लीजिए नंबर, हमसे बात कर लीजिए। अब देखिए इस कॉलेज का कंपटीशन बन सकता है सॉइल गुड़गांव से, जयपुरिया से, पर्स ग्लोबल बिजनेस स्कूल से। इनके अपोजिट में आप इन कॉलेजेस को रख सकते हो और इनको भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको उन कॉलेजेस के बारे में जानना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको इन कॉलेजेस की भी वीडियो मिल जाएगी। और आपको जानना है वो कॉलेज बेहतर है या ये कॉलेज बेहतर है, वो अगर ये बेहतर है तो कैसे बेहतर है, अगर वो बेहतर है तो कैसे बेहतर है, तो अभी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप इस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको सारे कॉलेज के करंट स्टूडेंट्स के पास आउट्स के नाम और नंबर दे सकते हैं, हम उनसे बात करा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।